पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, यही नाम है संगठन का। कहने को तो यह सिर्फ एक संगठन है, इससे जुड़े लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपने हक की मांग करने का दावा करते हैं। लेकिन इस संगठन का असली चेहरा कुछ और है। कर्नाटक में पिछले 10 दिनों में 3 मर्डर हुए, तीनों ही मर्डर बेहद बेरहमी से किए गए, और ये सारे मामले देश में उन्माद भड़काने वाले हैं, देश को अस्थिर करने वाले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसे एक बार फिर शक की सुई पीएफआई की तरफ मुड़ने लगी। कर्नाटक में पीएफआई को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, कर्नाटक को किस तरह धार्मिक उन्माद की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, कैसे यह संगठन एक्टिव हुआ, क्यों बार बार दंगे से लेकर हिंसा तक की वारदातों में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले 10 दिन से कर्नाटक उबल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इस हद तक है कि मंत्रियों के घर और गाड़ियों तक का घेराव होने लगा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां एडिशनल पुलिस फोर्स लगानी पड़ी है। धारा 144 तक लागू कर दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिन में साउथ कर्नाटक 3 मर्डर हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन मर्डर का तरीका करीब करीब एक जैसा ही है। 20 जुलाई को रोड रेज मामले में 18 साल के मसूद पर 8 लोगों ने हमला कर दिया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 26 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों ने बेल्लारे कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ता पर कुल्हाड़ी से वार किया। हमले में 31 साल के प्रवीण नेट्टारो की मौत हुई। प्रवीण ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर फेसबुक पोस्ट लिखा। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, जबकि 20 से ज्यादा डिटेन कर ली। इसी के 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को 23 साल के फाजिल की मंगलपेट में एक कपड़े की दुकान के सामने हत्या कर दी गई। फाजिल पर चाकू से वार किए गए थे। अभी तक इस मामले में 13 लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है। हमले के बाद फाजिल पूरी तरह घायल हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाजिल के जूते मौजूद हैं, और इसके अलावे इसी दुकान के ठीक सामने में यह सब कुछ हुआ। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है। फाजिल के कॉल डिटेल्स ट्रेस किए जा रहे हैं, उसको किसने कॉल किया था, वहाँ क्यों आया था, किससे मिलने आया था, उसकी क्या वजह थी। इसके अलावा और भी इलाके के फ़ोन कॉल्स डिटेल की ट्रेस किए जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि क्या मोटिव था। पुलिस आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। अलग अलग पहलुओं से जांच तक शुरू हो गई है। पूछताछ के आधार पर रेड्स की जा रही है। धरपकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन इन मर्डर को लेकर शक की सुई उस संगठन तक भी आ चुकी है, जिसे लेकर पूरे देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। खासकर प्रवीण नेट्टारो की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि उनमें से एक का कनेक्शन पीएफआई से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी जाकिर पर पीएफआई से लिंक होने का शक है। इसी तरह शफीक के भी कनेक्शन होने की बातें सामने आ रही है। एंटी टेरर सेल में ये जिहादी मानसिकता देश का बड़ा नुकसान कर रही है। इस इस्लामिक कट्टरता से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर ही ये युद्ध लड़ना होगा। अगर हम टूट गए तो ये हमारी परछाई को भी नहीं छोड़ेंगे। अब इन ताकतों को जड़ से खत्म करना होगा, और इस लक्ष्य के पूरा होने तक हमें लड़ते रहना है। बीजेपी इन मर्डर के पीछे किसी बड़ी साजिश की बात कर रही है, धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले संगठन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये सारी चीजें फिलहाल जांच के लेवल पर है। पुलिस के सीनियर अफसर फिलहाल इतना कह रहे हैं कि हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। क्लू है हमारे पास, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे यस के मोबाइल्स के पास जो है वो सीसीटीवी कैमरा है, और 3-4 सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे दिख रहा है। और एक गाड़ी का जो है वो उपयोग किया गया है इस क्राइम को करने में। तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और बाकी से उसका नंबर क्या है, उसके आधार पर कि किसकी गाड़ी है वो हम लोग पता करेंगे, और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको भी पता करेंगे। हालांकि सबके बीच इन सारी बातों को लेकर कुछ सवाल जरूर सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या कर्नाटक को धार्मिक कट्टरता की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या कर्नाटक में मजहबी विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सवाल नंबर 3,
क्या कर्नाटक में हिंदू मुसलमान के बीच माहौल खराब करने की साजिश है? सवाल नंबर 4, क्या कर्नाटक में एंटी इंडिया गैंग एक्टिव हो चुका है? अगर आप इस साल कर्नाटक में हुई घटनाओं की टाइमलाइन पर गौर करेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि कर्नाटक को हिंसा वाली प्रयोगशाला किस तरह बनाया जा रहा है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही कर्नाटक को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। साल की शुरुआत में ही हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल खड़ा किया गया। उडुपी से शुरू हिजाब विवाद देखते ही देखते कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया। इस विवाद के पीछे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का हाथ होने का इल्जाम लगा। हालांकि इन सभी वारदातों के पीछे तभी जुबान में बार बार पीएफआई के कनेक्शन की बातें सामने आ रही हैं। इसलिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन आज मंगलुरु पहुंचे। उन्होंने पीएफआई के नेताओं से बात की, उनका वर्जन जानने की कोशिश की। पीएफआई की तरफ से कहा गया कि सरकार के इशारे पर उनके संगठन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनका संगठन देश की अक़लियत के साथ खड़ा है। हमारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में मेंबरशिप में हमारा टोटल मुस्लिम कम्युनिटी का लोग ही है पॉपुलर फ्रंट। बट हम लोग जो भी एजेंडा लेगा, ये एजेंडा सिर्फ मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एजेंडा नहीं रहता है। जो भी उसका ज़रूरत का मुताबिक उनको जो भी हक छीना जाता है, तब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो कम्युनिटी का साथ में, वो वॉइसलेस लोगों का साथ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रुकेगा। प्रवीण का मर्डर हुआ, वो भी हम लोग उसको जो भी है वो लोग कौन उसको किया, उनको सज़ा मिलना चाहिए। उसको इतना वो लोग लाइव दिखाया, इतना मीडिया में हाइप किया, उसको हमारा किधर भी प्रूव नहीं किया। इधर का एसपी का स्टेटमेंट भी हम पॉपुलर फ्रंट और ऐसा कुछ भी नहीं आया। पीएफआई ने क्लियर कर दिया कि उसका एजेंडा क्या, वो सरकार के खिलाफ है और मुसलमानों के साथ है। हालांकि इस सबके बीच कर्नाटक में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसे लेकर पिक्चर अभी भी धुंधली है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक को हिंसा और आतंक की आग में झोंकने की साजिश तो जरूर हो रही है।